जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो के अंदर हम भारत के अंदर जितनी भी प्रमुख कृषि क्रांतियां हुई थी, साथ ही इन कृषि क्रांतियों को किसने शुरू किया था, इन सभी को कवर करेंगे। और इसी के अलावा जैसे रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, इन सभी को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे कि रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे थे कि भारत में प्रमुख कृषि क्रांति और इनसे संबंधित उत्पादन की। ध्यान देना है कि जो भारत में प्रमुख कृषि क्रांति है, इनकी शुरुआत किससे मानी जाती है? हरित क्रांति से इनकी शुरुआत मानी जाती है। और भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यह 1966-67 के अंदर हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक और बात ध्यान रखना है कि जो विभिन्न एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया है, इसी के अंतर्गत प्रमुख कृषि क्रांति के अंदर हरित क्रांति, इसने भारत को क्या किया था? खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर बनाया था। और हरित क्रांति, इसकी शुरुआत की गई थी एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन, इन्हीं के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलें जो होती है ना, इनको तीन भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है मुख्य रूप से। और ये तीन भाग कौन कौन से होंगे? खरीफ की फसल होगी, रबी की फसल होगी, और एक होती है जायद की फसल। इसी के अलावा एक नकदी फसल भी होती है। नकदी फसल क्या होती है? नकदी फसल वह फसल होती है जो कि कृषि आधारित व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा उगाई जाती है या फिर बुआई जाती है, तो नकदी फसल कहलाती है। यानी कि ऐसी फसलें जो किसके उद्देश्य से उगाई जाती है? जो कि व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? नकदी फसल कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हम इन तीनों फसलों को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल यह जून जुलाई के अंदर बोई जाती है, जबकि अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी कटाई कर ली जाती है। एक होती है अपने पास में रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है, यह अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है और मार्च अप्रैल माह के अंदर इसकी कटाई कर ली जाती है। और एक पाई जाती है अपने पास में जायद की फसल। जायद की फसल यह मार्च से अप्रैल माह के मध्य बोई जाती है, जबकि इसकी कटाई कब कर ली जाती है? जून जुलाई माह के अंदर इसकी कटाई कर ली जाती है। जो खरीफ की फसल होती है ना, इस खरीफ की फसल को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है खजाना। क्या होता है? एक होता है अपने पास में खजाना पाया जाता है। खजाना में क्या हो गया? ख से मिल जाएगा अपने पास में खरीफ की फसल। जा का मतलब हो गया जैसे जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर के अंदर इसकी कटाई कर ली जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं जो खरीफ की फसल है। ये खरीफ की फसल मैंने अभी बताया था, याद करने की सिंपल सी ट्रिक क्या थी? खजाना। खजाना में क्या हो गया? ख से मिल जाएगा अपने पास में खरीफ की फसल। जैसे क्या हो गया? जैसे जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई की जाती है और लास्ट में न यानी अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी क्या कर ली जाती है? कटाई कर ली जाती है। अब खरीफ की फसल के अंदर मुख्यतः फसलें कौन कौन सी आती है? अरहर धान हो गया, गन्ना, कपास, मक्का, मूंग, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, तिलहन, सोयाबीन, चावल, ये सारी की सारी फसलें किसके अंदर आती है? खरीफ की फसल के अंदर आती है। इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि खरीफ की अम्मा कहती है कि सुन गधा बाजा मत बजा। क्या कहती है खरीफ की अम्मा? कि सुन गधा बाजा मत बजा। बस यही ट्रिक है। जब भी एग्जाम के अंदर आए खरीफ की फसलें कौन सी आती है, तो सीधा सा आपके दिमाग के अंदर यही चलना चाहिए कि खरीफ की जो अम्मा है वह क्या कहती है? कि सुन गधा बाजा मत बजा। अब इसमें क्या हो जाएगा? कि से मिल जाएगा अपने पास में कपास। अम्मा, अम्मा से मिलके क्या बन जाएगा? एक तो अरहर की दाल हो गई और एक हो गया उड़द हो गया। सुन के अंदर क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो गया। ग से मिल जाएगा गन्ना। द से क्या हो जाएगा अपने पास में? धान हो जाएगा। बा से बाजरा हो गया। नेक्स्ट आता है अपने पास में जय। जैसे एक तो जवार हो गया और एक हो गया अपने पास में जोट। मत, मत के अंदर क्या हो जाता है? जैसे मक्का हो गया, मूंगफली हो गया और मूंग हो गया, मूंगफली हो गया। और तय से मिल जाएगा अपने पास में तिलहन और तंबाकू। ये सभी की सभी फसलें कहाँ पे बोई जाती है? खरीफ की फसलों के अंदर आ जाती है। तो बस इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि खरीफ की अम्मा कहती है कि सुन गधा बाजा मत बजा। आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो आराम से ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल जो होती है ना, ये कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है और इसकी कटाई कब कर ली जाती है? मार्च अप्रैल माह के अंदर इनकी कटाई कर ली जाती है। अब रबी की फसल जो होती है ना, इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? तो इसके अंदर आती है अपने पास में जैसे हो गया
चना हो गया, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, मशरूम, मसूर और आलू, ये सभी के सभी फसलें किसके अंदर आती है? रबी की फसल के अंदर। अब रबी की जो फसल होती है ना, इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि नाई होटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो नाई से मिल जाएगा अपने पास में, ना से तो हो जाएगा अपने पास में चना, इससे मिल जाएगा क्या? राई। नेक्स्ट अपने पास में होटर, होटर में क्या हो जाएगा? उससे क्या मिल जाएगा अपने पास में? गेहूं। और टर यानी मटर हो जाएगा। जोश के अंदर जौ, सरसों, में से क्या मिल जाएगा? मशरूम, और एक हो गया अपने पास में मसूर, और आलू से हो जाएगा आलू, यानी चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, मशरूम, मसूर, आलू, ये सभी के सभी कौन सी फसलें होती है? रबी की फसल होती है, जिनकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर माह के अंदर, लेकिन इनकी कटाई कर ली जाती है मार्च अप्रैल माह के अंदर। चलिए आगे हम बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। जायद की फसल जो होती है ना, ये मार्च से अप्रैल माह के मध्य में बोई जाती है। तो कब बोई जाती है? मार्च से अप्रैल माह के मध्य बोई जाती है। और इनकी कटाई कब कर ली जाती है? जून जुलाई माह के अंदर इनकी कटाई कर ली जाती है। अब इन फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? तो जायद फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? जैसे सब्जियां हो गई, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, अरबी, भिंडी, ये सारी के सारी फसलें किसके अंदर आती है? जायद फसलों के अंतर्गत आती है। इसी के अलावा एक और होती है नकदी फसलें, या फिर जिन्हें क्या कहा जाता है? मुद्रादायिनी फसलें। वह फसल जो कि कृषि आधारित व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा उपजाई जाती है, वे सभी फसलें कौन सी होती है? नकदी फसल होती है। जैसे कौन कौन से हो गए अपने पास में? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, सूरजमुखी, चाय, कॉफी और केला, ये सभी के सभी फसलें किसके अंदर आती है? नकदी फसल के अंतर्गत आती है। तो आपको यहाँ पे बस ये तीनों याद रखनी है। एक तो हो गया अपने पास में खरीफ की फसल हो गई। खरीफ की फसल जिनको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, खरीफ की अम्मा कहती है कि सुन गधा बाजा मत बजा। इसी के अलावा अपने पास में नेक्स्ट क्या आ जाता है? रबी की फसल, जिसको याद करने की ट्रिक है नाई होटर बजते ही जोश में आलू लाया। बाकी इनके अलावा जितनी भी फसलें आती है वो सभी कौन सी होती है? जायद की फसलें होती है। नेक्स्ट आती है अपने पास में नकदी फसलें, जैसे जो फसलें व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? नकदी फसलें कहा जाता है। जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, सूरजमुखी, चाय, कॉफी, केला, ये सारी आती है नकदी फसलों के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे भारत के अंदर कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनके उत्पादन की सूची, यानी कौन सी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। जैसे हरित क्रांति, इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में पीली क्रांति, जिसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट अपने पास में श्वेत क्रांति, जिसे क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट अपने पास में नीली क्रांति, जिसका संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन, जैसे चमड़ा हो गया या फिर कोको के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। एक आ जाता है अपने पास में गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, और भी कुछ प्रमुख कृषि क्रांति है। जैसे अपने पास में कौन सी होगी? लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है इसका संबंध किससे? लाल क्या होता है? टमाटर होता है। इसी के अलावा जो मीट होता है यानी मांस उत्पादन, इनका संबंध किससे है? लाल क्रांति से। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, जो फल उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति जो है यह बायोडीजल उत्पादन से संबंधित कौन सी है? कृष्ण क्रांति है। एक आ जाती है अपने पास में रजत क्रांति, जो कि अंडा उत्पादन या फिर एक होता है कुक्कुट उत्पादन, इससे संबंधित हो जाएगी रजत क्रांति। काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और एक और ध्यान रखना है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध है फल या फिर शहद उत्पादन से हो गया। एक आती है गोल्डन फाइबर क्रांति। तो जो गोल्डन फाइबर क्रांति है इसका संबंध हो जाएगा जूट के उत्पादन से, फ्रूट के उत्पादन से। एक होता है हनी एंड हॉर्टिकल्चर, इन सभी से संबंधित कौन सी है? गोल्डन फाइबर क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से या फिर
जैव तकनीक से संबंधित कौन सी है? सदाबहार क्रांति है। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर क्रांति, जो कि कपास के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति, ये सभी क्रांति यानी जितनी भी क्रांतियां शुरू की गई थी, इन सभी क्रांतियों की निगरानी करने के लिए एक क्रांति बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? इंद्रधनुषीय क्रांति। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुषीय क्रांति, जो कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। एक अपने पास में दूसर या फिर स्लेटी क्रांति, जो कि सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति, जो कि केसर उत्पादन से संबंधित है, और केसर का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए शुरू की गई थी। खाद्य श्रृंखला क्रांति, इसके तहत क्या किया था कि जो भारतीय कृषक थे इनकी 2020 तक आमदनी इसको दोगुना करना था। स्लेटी या फिर ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति, जो कि चीनी ये चाय के उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट अपने पास में परामनी क्रांति, जो कि भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? चमड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट अपने पास में हरित सोना क्रांति, जो कि बांस के उत्पादन से संबंधित है। मुख्य क्रांति का संबंध किससे? जो मोटा अनाज होता है ना, इस मोटे अनाज के संबंध से, यानी मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी हो जाएगी? अपने पास में मुख्य क्रांति हो जाएगी। नेक्स्ट है एनएच क्रांति, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति यानी उच्च उत्पादन के लिए इसको शुरू किया गया था, और यह दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक के तहत लागू की गई थी। गोल क्रांति, जो कि आलू उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और एक पाई जाती है अपने पास में गंगा क्रांति, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, जो कि जोहड़े वाले बाबा या फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या था? राजेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी गंगा क्रांति। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे भारत में कुछ प्रमुख क्रांतियां और उनसे संबंधित जो भी उत्पादन जिन्होंने इनकी क्रांतियों की शुरुआत की थी वह कौन कौन है। तो एक तरफ तो क्या दे रखा है? हरित क्रांति, और इन क्रांति की जनक जैसे अपने पास में हरित क्रांति, जिसके जनक कौन से हैं? एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। पीली क्रांति के जनक है सेन पित्रोदा। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, इसके जनक कौन से हो जाएंगे? निरपाक टूटेज। गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल है। नेक्स्ट है लाल क्रांति, जिसके संबंध किससे हो जाएगा? विशाल तिवारी, यानी जो विशाल तिवारी है इन्होंने लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित था और इसको शुरू किया था वर्गीज कुरियन ने। नेक्स्ट है भूरी क्रांति, जिसको शुरू किया था हीरालाल चौधरी ने शुरू किया था। नीली क्रांति को डॉक्टर अरुण कृष्णन ने शुरू किया था। नेक्स्ट अपने पास में रजत क्रांति, रजत क्रांति की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसको कि निरपक टूटेज ने शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति, एक थी अपने पास में हरित क्रांति, इन दोनों को किसने शुरू किया था? एमएस स्वामीनाथन ने शुरू किया था। एक अपने पास में प्रोटीन क्रांति, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक अपने पास में अरुण जेटली, इन दोनों ने शुरू किया था किसको? प्रोटीन क्रांति को। नेक्स्ट अपने पास में कृषि क्रांति, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे क्या है? दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन के अंदर जो भारत है इसका पहला स्थान है। सब्जी उत्पादन की बात की जाए तो सब्जी उत्पादन के अंदर भारत का कौन सा? सेकंड नंबर का स्थान है। फल उत्पादन में भी भारत का सेकंड नंबर का स्थान है। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक में तीसरे नंबर का हो जाएगा। और भारत के अंदर जो सर्वोत्तम चाय है यह कहाँ पे पैदा की जाती है? पश्चिमी बंगाल का जो दार्जिलिंग है यहाँ पे पैदा की जाती है। तो पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग के अंदर भारत की सर्वोच्चम चाय पैदा की जाती है। नेक्स्ट है पंजाब, नेक्स्ट है पंजाब राज्य। इस पंजाब राज्य को क्या कहा जाता है? भारत का धान का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है कृषि क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। भारत में दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। केसर का उत्पादन यह एकमात्र राज्य जो कि कौन सा है? जम्मू कश्मीर, यहाँ पे किया जाता है।
और हरित क्रांति इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? चावल पर और गेहूं पर पड़ा था। लेकिन जो चावल है इसकी तुलना में गेहूं के उत्पादन के अंदर अधिक वृद्धि हुई थी। तो यह थी आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हमने जितनी भी प्रमुख कृषि क्रांतियां थी इनको कवर किया है। साथ ही कृषि क्रांति के जनक कौन कौन से थे, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसलें, नकदी फसलें, इन सभी को हमने याद किया है और ट्रिक की सहायता से याद किया है। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।